हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम पे आपको पता है कि ये चैप्टर जो है वैसे तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है हमारी क्लास 11th का, लेकिन इस चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए ना तो इसके एग्जाम्पल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। बिकॉज एनी हाउ जो एग्जाम्पल्स हैं उसी में सवाल आपको घुमा सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए इस चैप्टर के। अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया है, एक बार पेज पलट के एग्जाम्पल्स देख के आ जाओ। बिकॉज जब हम इसके सवाल लगाने वाले हैं ना तो हमारे माइंड में क्लिक होने चाहिए कि हाँ भाई ये इसका आंसर था या ये इसका साइंटिफिक नेम था। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। एंड आई ट्राई माई बेस्ट किया जो भी सेशन में हम सवाल कर रहे होंगे उस सवालों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको साथ साथ ही सिखाता रहूँ। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सवाल को आपको देखना है, लगाना है ना। और उसके बाद आप इसका सोल्यूशन जो है खुद से चेक कर रहे होंगे। देखें, पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए, कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। पहला कह रहा है ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं क्या वो यूसिलोमेट होते हैं, और दूसरा कह रहा है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉल्स सिलोम, मतलब कि उनमें सही सिलोम नहीं होती है, मतलब सीडोसिलोमेट होते हैं। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, सोच लिया। आइए आंसर देखते हैं इसका। सॉल्यूशन की बात की जाए तो यार अगर हम जानते हैं कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये आपके एसिलोमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके एसिलोमेट भी हो सकते हैं, ये आपके सीडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, और साथ में ये आपके सिलोमेट या फिर यूसिलोमेट भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देखोगे तो आपको पता है कि जो एसिलोमेट में एग्जांपल क्या रहेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस आप जानते हैं कि जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं या फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन सिलोम में उनके पास कोई सिलोम, कोई एम्प्टी कैविटी नहीं होती है। सीडोसिलोम्स में एग्जांपल्स क्या आ जाएगा, एसके हेल्मिन्थीस, ठीक है, जो कि इकलौते ऐसा फाइलम है जो कि सीडोसिलोमेट है, वो है आपका एसके हेल्मिन्थीस। तो मेरे का स्टामक है और ये आपको एनीहाउ याद रखना है। लास्ट जो आपके एसिलोम ट्रू सिलोम है वो आपके पास सभी में पाई जाएगी, कहां से कहां तक, आपके एनालिट्स से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, बिकॉज ये कह रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके यूसिलोमेट होते हैं, नहीं, वो सीडो भी होते हैं और ए भी होते हैं, एसिलोमेट। और सेकंड कह रहा है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है वो सीडोसिलोमेट होते हैं, है ना। फॉल्स सिलोम का मतलब क्या होता है, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। तो ये बात भी गलत है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड दैट्स हाउ वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो भाई, पढ़िए, खुद से लगाइए, है ना। अच्छे सवाल है, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इन सवालों के थ्रू। लेकिन हाँ यार, एक बात आपको माननी है कि यार आप पेन कॉपी साथ लेके बैठ रहे होंगे। किसी कीर्तन में तुम ताली बजाने नहीं आए हो, किसी मूवी में तुम पॉपकॉर्न खाने नहीं आए हो, ऑब्वियसली पढ़ने आए हो। तो ये थोड़ा सा दर्द तुम्हें लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर हम क्यों करें, हमारा कौन सा सब्जेक्टिव पेपर है, हम क्यों लिखेंगे जो आप लिखवा रहे हो, पड़ेगा लिखना, है ना। ये कंडीशन है, ये तुम्हारी क्लास की शर्त है। तो एनी हाउ पेन कॉपी उठाओ, थोड़े से एफर्ट्स लगाओ। ये एफर्ट्स ही है जो आगे जाके तुम्हें रिफ्लेक्ट करने वाला है तुम्हारे रिजल्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन के सेइंग दैट सिलोम जो होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो हमें पढ़ा है सिलोम जो है वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और सिलोम में क्या होता है कि सिलोम मतलब है खाली एम्प्टी स्पेस, वो प्रेजेंट है या नहीं है। नहीं होगा सर तो उसे एसिलोमेट कहेंगे, होगा तो सिलोम कहेंगे। एसिलोमेट में क्या होता है, कुछ ऐसी सी कंडीशन होगी कि हमारे पास जो बॉडी की गट है उसमें यहां हो जाएगी एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म ऊपर की तरफ हो जाएगी व्हाट, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में क्या हो जाएगी, बीच में यहां पूरी फिल्ड हो रखी है कौन, मीजोडर्म। तो यहाँ पे कोई सीलोम है ही नहीं, कोई कैविटी है ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगी मीजोडर्म, राइट। ये हो जाएगा एसिलोम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सीडोसिलोम कैसा होगा, तो हम जानते हैं सीडोसिलोम जो होता है उसमें कुछ ऐसी सी कंडीशन मिलने वाली है जहाँ पे अगर ये बॉडी की गट है तो उसके अंदर बीच में क्या होगा, यहाँ तो होगी एंडोडर्म ऑब्वियसली, दिस इज अगेन एंडो,
और इसके अलावा बाहर की तरफ क्या होगी, एक्टोडर्म होगी, सेम जो यहाँ पे था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये सीलोम है, मतलब स्टीरोसीलोम है, तो ये तो एक्टो हो गई। अब बीच में जो है मीजो गिलिया के पैचेस पाए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी मीजोरम नहीं भरी हुई है, लेकिन हाँ पैचेस में मीजोरम ज़रूर प्रेजेंट है, जिसे आप मीजो हाइल कह सकते हैं या फिर मीजोगिलियल लेयर कह सकते हैं, ठीक है। मीजोगिलिया, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे आपके पास प्रॉपरली सीलोम पाई जाएगी, तो वो है यूसिलोमेट। और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसी सी कंडीशन होगी जहाँ पे वी हैव द आउटर मोस्ट, वी हैव द गट वॉल, जिसको अंदर से कवर करने वाली कौन है, एंडोडर्म, ठीक है। और बाहर से कवर करने वाली कौन है, एक्टोडर्म। और बीच में आ जाती है मीजोडर्म होगी, प्रेजेंट होगी, और वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों को ही लाइन कर रही होगी इस तरीके से। जैसे ये देखो, ये ग्रीन कलर से क्या है, ये मीजोडर्म है जिसने एक्टोडर्म को भी लाइन कर लिया और एंडोडर्म को भी लाइन कर लिया, और इसके बीच में जो स्पेस बच गया ना, उसे आप कह देते हो सीलोम, विच इज द एम्प्टी कैविटी। सो दिस स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एम्प्टी कैविटी और सीलोम। फाइन, दैट इज हाउ वी कैन से कि जो आपकी सीलोम है, इसने पूछा सीलोम क्या होती है, तो सीलोम इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय योर मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो है वो लाइन कर रही होती है सीलोम को, अंदर से भी बाहर से भी, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन, तीनों चीजें रिवाइज हो गई, सिंपल है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम टू सेम एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी के ही ये लेबलिंग आपको दी गई है, उसमें से बस वर्ड्स गायब कर दिए खटाक से। आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, है ना। क्या मैं इसे जूम इन कर सकता हूँ, आई डोंट हैव दिस ऑप्शन। तो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो ये चार्ट हमने एज इट इज एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, आपको ये आना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, उससे पहले खुद से एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा, राइट। देखिए, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे एनिमेलिया है। एनिमेलिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, और इससे पूरा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सेलुलर लेवल, बिकॉज पॉलीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल में आता है। फिर बात कर रहे हैं सिमेट्री के बारे में, तो सिमेट्री कौन कौन सी होती है, एक होती है बायलेटरल, एक होती है रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल में कौन आएगा, ये सब आएंगे, और रेडियल में कौन आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी रेडियल, यहाँ हो जाएगा बायलेटरल। फाइन, नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं किसका, बॉडी कैविटी के बारे में। तो आप जानते हैं कि एक तो होते हैं एसिलोमेट, उसके अलावा एस्के हेलमिंथेस मैंने आपको अभी पीछे बताया, एक लौता ऐसा फाइलम है जो कैसा होगा, तो डी क्या हो जाएगा, सीडोसिलोमेट। फाइन, और तीसरा कौन है, तीसरा आपका ई है, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे यूसिलोमेट, ये हो जाएंगे यूसिलोमेट। डन, तो यह हो गया आपका आंसर, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैच ऑल ऑफ दिस। तो ए आएगा सेलुलर लेवल, बी आएगा आपका रेडियल, और सी आएगा आपका बायलेटरल, एंड लास्ट आ जाएगा आपका डी सीडोसिलोमेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाई, खैर सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम टाइप्स। एनिमल सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम टाइप्स आपसे पूछ रहा है, बताओ कौन सा सही मैच है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही मैच है, आपको ये बताना है। खुद से करो ट्राई, हो गया। आओ साथ में करते हैं सॉल्व। वीडियो को पॉज करना है, मैं वेट नहीं करूंगा इतना, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो कह रहा है कि जो टिनोफोरा है ना, तो उसमें क्या रेडियल सिमेट्री होती है, सही बात है। डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट, तो यार रेडियल सिमेट्री होती है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन सीडोसिलोमेट नहीं होते, बिकॉज सीडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है हमारे पास, जिसे आप कहते हो एस्के हेलमिंथेस। तो ये गलत हो गया, बस एस्के हेलमिंथेस ही है जिसमें क्या पाई जाएगी, सीडोसिलोम पाई जाएगी। नेक्स्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, क्या उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, नहीं। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन बन जाता है, बिकॉज बायलेटरल सिमेट्री जो है, अगर मैं इकाइनोडर्म्स की बात करूं तो इकाइनोडर्म्स में थोड़ा सा ना अलग सीन हो जाता है। इनमें आपको देखने को मिलेगा कि यार जो एडल्ट है ना, एडल्ट के अंदर तो जो सिमेट्री होगी वो कैसी होती है, रेडियल होती है, और जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल। ठीक है, तो ये फीचर यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे आप सिर्फ अगर बायलेटरल डिफाइन करोगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्लेटीहेलमिन्थीज में बायलेटरल होता है, सही बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही बात है। एसिलोमेट होता है, सही बात है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये हमारा सही आंसर हो गया। बाकी एनलेट्स में जो आप जानते हैं रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, उसमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बायलेटरल सिमेट्री। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लो भाई। एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट, चलिए करते हैं सॉल्व साथ में। तो अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो हम कह सकते हैं पहला आता है ग्रिगेरियस पेस्ट। तो आपको अगर याद हो तो हमने इंसेक्टा, है ना, जो आर्थ्रोपोड है, तो हमने ग्रिगेरियस पेस्ट को जो है हमने इसको पढ़ा था आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोडा जो है उसमें आप जानते हैं कि हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। जैसे वहाँ पे हमारे पास आएंगे पहले क्रस्टेशियंस आएंगे, फिर आपके आएंगे इंसेक्टा, अरेक्निड्स आ जाएंगे, इसके अलावा आपके काइलोपोडा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स, हाँ क्लासेस हम पढ़ते हैं, उनमें से एक क्लास थी इंसेक्टा। तो उस इंसेक्टा क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे हम बात यहाँ पे कर सकते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने देखा था वहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि सोशल इंसेक्ट्स थे, जो कॉलोनीज में रहते थे। जैसे एंट, जो आंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलोनियल होती हैं। सेकंड हमने वहाँ पे देखे थे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि एक तरीके से डिसीज कॉजिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे एडीज। ठीक है, एडीज हो गया जो कि डेंगू फैलाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा ना स्पेस बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास, एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एनोफिली हो गई। ठीक है, एडीज जो है डेंगू फैलाएगा, क्यूलेक्स जो है फ्लेरियासिस फैलाएगा, और एनोफिली जो है वो आपकी बेसिकली मलेरिया फैलाएगी। तीसरी कैटेगरी हमने देखी थी वहाँ पे कौन से वाले इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। तो बायोलुमिनेसेंस शो करने वाले में कौन आएगा, फायर फ्लाइज आ जाएंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल विल बी फायर फ्लाइज। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, है ना। तो फोर्थ ग्रिगेरियस पेस्ट में कौन आया था, ग्रिगेरियस पेस्ट। इसमें एग्जांपल आपके आ जाते हैं कौन, इसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा दैट इज लोकस्टा। नो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसमें आपके लोकस्ट आ जाएंगे, लोकस्टा। और हमने एक कैटेगरी और पढ़ी थी जो कि थी आपकी, लास्ट टाइम यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिफ्थ कैटेगरी विच इज इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिकल बेनिफिट देने वाले इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सो वी हैव द एग्जांपल्स लाइक हियर, जैसे कि बॉम्बेक्स हो गया, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लेका, राइट, तो बॉम्बेक्स। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। और अगर हम वापस सवाल पे आएंगे तो हम जानते हैं कि ग्रिगेरियस पेस्ट इन सब में से कौन होगा, आपका लोकस्ट हो जाएगा। तो ए का तो ये हो गया मैच। नेक्स्ट देखो, लोलिगो जो है वो आपका स्क्विड्स होता है, आप जानते हैं, है ना, एंड दैट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ मोलस्का। मोलस्का में कौन सी क्लास के अंदर ये जो है बिलोंग करता है, सेफेलोपोडेट्स में, जिसमें ऑक्टोपस भी आता है, राइट, डेविल फिश वगैरह। तो आपको सेकंड नोट पॉइंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसके बारे में, लोलिगो के बारे में। तो लोलिगो जो है ये क्या है, मोलस्का से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास है, क्लास जो है वो है सेफेलोपोडेट्स, सेफेलोपोडा विच इज़ द क्लास। और इसमें हमने एग्जांपल्स कौन कौन से पढ़े थे, यहाँ पे एग्जांपल्स आपके आते हैं, जैसे कि लोलिगो तो हमने पढ़ी लिया है। इसके अलावा डेविल फिश आ जाएगी, डेविल फिश विच इज़ ऑक्टोपस। ठीक है, लोलिगो विच इज़ स्क्विड्स। ठीक है, इसके अलावा हमने एक एग्जांपल और पढ़ा था, दैट इज आई थिंक सिपेला। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने वहाँ पढ़े थे। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, सी हेयर के बारे में। तो सी हेयर हम किसे कहते हैं, सी हेयर इज साइंटिफिक नेम ऑफ एप्लाइसिया। और इसके अलावा वेक्टर कौन होगा आपका, वेक्टर हो जाएगा एडीज। तो डी का ये हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा, और डी का ये हो जाएगा, राइट। तो सारे मैच हो गए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैच कर लो, इसका आंसर होगा आपका ए का हो जाएगा थर्ड, राइट। सो ए का थर्ड आपका यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड से करेक्ट आंसर। ओके सॉल्व, नेक्स्ट पे आ जाए। 6 क्वेश्चन देखो, पढ़ लीजिएगा खुद से एक बार। ओके, तो होपफुली आपने क्वेश्चन जो है पढ़ लिया होगा, और देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है मीजोग्लिया जो है इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्म
एंड एक्टोडर्म ऑफ ओबेलिया। और बाकी टीनिया जो है क्या वो आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो भाई आप जानते हैं टीलिया जो है ये टीना सोलियम, राइट, विच इज गोइंग टू बी योर टेपवर्म। टेपवर्म जो है वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करेगा। और प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये तो एनी हाउ मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है, बिकॉज मीजोगिलिया जो होती है वो इन दोनों को लाइन कर रही होती है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो डन, नेक्स्ट पे आ जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है और ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी, थर्ड वन। 7th रीड करो एक बार खुद से, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेटामेरिज्म इज फाउंड इन, मेटामेरिज्म जो है मीन्स एक तरीके से सेगमेंटेशन। जैसे अपनी फिंगर को देखो, फिंगर में क्या है, वी हैव दिस वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सो वी हैव सेगमेंटेशन राइट देयर। सेम हमारी बॉडी में भी है सेगमेंटेशन। जैसे हमारे पास ये नेक रीजन हो गया, फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है, थोरेसिक रीजन है, फिर डायफ्राम जो है वो सेपरेट कर रहा है आपके थोरेसिक रीजन को और एब्डोमेन रीजन को, फिर आएगा आपका पेल्विक रीजन। तो वी हैव सेगमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट, इंटरनल सेगमेंटेशन। बाकी बताओ कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर फाइलम्स है जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, 3 एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। एक आपके पास है कौन, एस्केहेलमिन्थीस, एक है एनालिट्स, सॉरी एक है आपके आर्थ्रोपोडा, एनालिट्स और कॉर्डेटा, ठीक है। इसमें से जो आपके आर्थ्रोपोडा है ना, दे आर द वन जो कैसी तरह की सेगमेंटेशन शो करते हैं, तो दे शोज द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखो, दूसरे की बात करें तो जो आपके पास एनालिट्स हैं वो आपकी दोनों ही तरह की सेगमेंटेशन शो करते हैं, विच इज इंटरनल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और तीसरी वाली जो कैटेगरी है उसमें आपके कौन आ जाएंगे, तीसरे आएंगे आपके कॉर्डेट्स, और जो कॉर्डेटा है उसमें कौन आएंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मुझे पता है कि अभी बिना बुक खोले खुद से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, अगर ये ऑप्शन हटा दो, ऐसी इसका नाम बता के दिखाओ मुझे, नहीं होगा। बहुत बच्चे गलत करेंगे इसको, बिकॉज बच्चे इसको हमेशा लाइट ले जाते हैं, क्या ये तो पता ही होगा, ये तो आता ही है, आते आते ही चला जाता है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो मैच करते हैं क्या आंसर होगा। तो आपको पता है ये कौन है, ये है आपका स्पॉन्जिला, विच इज योर फ्रेश वाटर, जिसके ऊपर आपका कार्टून बना है, विच इज SpongeBob SquarePants, and the first one we are having that is going to be your Cycon, and this one is going to be your Euspongia or bathing sponge, Euspongia, and that's Cycon। फाइन, तो आप कह सकते हैं कि आपका ए हो जाएगा साइकॉन, बी हो जाएगा यूस्पॉन्जिया, थर्ड हो जाएगा आपका स्पॉन्जिला, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सेइंग दैट गोर्गोनिया जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। गोर्गोनिया जो है वो किसका दूसरा नाम है, आपको ये बताना है। तो नाउ दिस इज अगेन द बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको एनी हाउ याद होने चाहिए, नहीं याद है तो यहाँ से हम रिवाइज मार लेंगे। देखिए आंसर, चलिए तो इतना समय काफ़ी है, समय की समाप्ति का ऐलान, और सवाल देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो गोर्गोनिया की बात करें तो इसमें इसको आप बेसिकली कहते हैं क्या, सी पैन या सी फैन। तो सी फैन जो होते हैं और सी पैन, इससे तो आप कहते हो पिनेटुला, है ना। पिनेटुला जो है वो आपका सी पेन्स है, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा आपके जो सी फैन है उन्हें आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं गोनगोरिया। सो गोर्गोनिया जो है दैट इज बेसिकली अगेन बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, और इन्हें आप कहते हो सी फैन। तो सी फैन और सी पैन इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे वो एक और वर्ड के साथ कंफ्यूज कर सकता है, विच इज गोइंग टू बी योर सी फन, सी फर। और सी फर जो होता है वो आपका होता है कौन, ओबेलिया, ठीक है। तो ओबेलिया को सीफर कहते हैं, और बाकी सी फैन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो ब्रेन कॉरल्स हैं इनको आप एक और नाम से कहते हो क्या, ब्रेन कॉरल्स जो होते हैं ये एक तरह के कॉरल्स हैं। तो अगेन किसका पार्ट होंगे, नाइडेरिया का पार्ट होंगे,
नाइडेरिया का पार्ट होंगे, और इसके अलावा या दैट्स अबाउट देम, ओके। और सी अर्चिन्स जो है तो आप जानते ही हैं, विच इज़ लाइक इकायरस। तो ये होते हैं आपके इकायरस होते हैं विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मोलस्का, तो ये मोलस्का से बिलोंग करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है एनी हाउ आपको याद होने चाहिए कौन सा एग्जाम्पल किसका होता है। सवाल कहीं से भी कैसा भी बन सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेइंग दैट मीन टाइम जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो मीन टाइम जो है ना ये कुछ भी नहीं है, मीन टाइम आपका सेम यही होता है। मीन टाइम जो है ये एग्जाम्पल है, दिस इज द कॉमन नेम विच इज ब्रेन कॉलर्स, और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, विच इज योर मीन टाइम। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइडेरिया का मेंबर होता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिलेंड्रेटा। ठीक है, सिलेंड्रेटा इज द सेम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है क्या, बेसिकली आपको पता है कि कोरल है एक तरह का, राइट, दैट्स अ कोरल और कॉल्ड एज ब्रेन कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ सिलेंट्रेटा। इनमें से कौन है जो सिलेंट्रेटा में से बिलोंग नहीं करता। तो नाउ सिलेंट्रेटा में आपने क्या क्या पढ़ा है, इसमें आपने 3 क्लासेस पढ़ी होंगी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। तो उन 3 कैटेगरीज में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइक आपका फाइसेलिया आएगा जिसे आप पोर्टुगीज ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा विलेला एग्जाम्पल आता है उसके अंदर, और आपको पता है कि इसमें हाइड्रा एग्जाम्पल्स आ रहेगा जिसे आप डुगेसिया कहते हैं, और ओके एग्जाम्पल बाकी कोरल्स, सारे कोरल्स एग्जाम्पल आ जाएंगे, और आपके सी एनेमॉन्स हो गए इसके अलावा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं। सवाल पे आते हैं, तो सी कुकुम्बर जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से, ये बिलोंग करता है आपके फाइलम मोलस्का से। तो ये तो एनीवेज जो है इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। ओके, वेट फॉर अ वाइल, ये जो सी कुकुम्बर्स है ये बिलोंग करता है एक्चुअली इकाइनोडर्म से, नॉट फ्रॉम द मोलस्का। सो ये इकाइनोडर्म जो है उस कैटेगरी का जो है मेंबर है सी कुकुम्बर, ठीक है। और बाकी सी फेदर्स की बात करें तो ये हमारे इसमें हमने पढ़ा नहीं कहीं पे भी, सी पेन और सी फैन दोनों आपको मैं समझा चुका हूँ। सी पेन इज पेनिनटुला, और इसके अलावा जो आपका सी फैन है दैट इज गोरगोरिया। फाइन, दोनों किसके मेंबर है आपके, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं, सी फेदर भी। और नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है, बताओ कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कि इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स लाइक आउट ऑफ ऑल ऑफ देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पॉलिप जो है ससाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। मेडुसा जो है वो फ्री लिविंग और स्विमिंग वाली फॉर्म होती है, अम्ब्रेला शेप की। मेडुसा जो है वो प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली बाय पॉलिप्स। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि जो पॉलिप्स है ना वो बनाते हैं क्या, मेड्यूसा बाय सेक्सुअली, ये लिखा हुआ है ना, पढ़ लो एक बार। और नेक्स्ट कह रहा है आपके पास जो पॉलिप है ना दे आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मेड्यूसा। तो मतलब जो मेड्यूसा है वो फॉर्म करता है पॉलिप को एसेक्सुअली। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, गलत है ना। आप जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम क्या याद करते हैं, हम याद करते हैं पैन, मतलब कि अगर पॉलिप से मेड्यूसा बनना है तो वो एसेक्सुअली बनने वाला है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पॉलिप से मेड्यूसा सेक्सुअली नहीं बनेगा, एसेक्सुअली बनेगा, राइट, और इससे सेक्सुअली बनेगा। तो ये वाली कहानी है। तो ऑप्शन 3rd and 4th जो है वो एनीवेज रॉन्ग है, एंड दैट इज हाउ वी कैन से 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। डन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो, पढ़ो भाई, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी है ना, मशक्क़त इतनी भी नहीं करी तो यार नीट का एग्ज़ाम देना और डॉक्टर बनना मुकद्दर में नहीं होने वाला, राइट। तो बाकायदा आपको पढ़नी चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा था जेनेरा ऑफ मोलस्का विद रॉन्ग कॉमन नेम। तो इनमें से कौन सा वाला है जो गलत नाम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, मोलस्का लाइक फाइलम के मेंबर होना चाहिए। तो बात की जाए तो यार आपके डेंटुलम जो होता है ये सही बात है, इसे आप टस्क शेल कहते हैं, और ये दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है, जैसे जो हाथी है उसका जो दांत होता है ना उसके तरह दिखता है, एक्वेटिक है और मोलस्का फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट सीपिया जो है आपकी कटल फिश हो जाएगी, और कटल फिश जो है ये अगेन सीपिया ही मैंने लिखा था ना पीछे शायद आपकी, हाँ सिपेला लिख दिया मैंने शायद ना, लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन हियर।
That's not that's sepia actually. That's sepia. Sepia is nothing but your cuttlefish. फाइन, याद रखना इस चीज़ को। और बाकी अगर सवाल पे हम वापस आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, आपका सेकंड भी आपका मोलस्का से ही बिलोंग करेगा एंड दैट इज अगेन द करेक्ट वन। मतलब ये आंसर नहीं है हमारा ऑब्वियसली, बट ये सही कह रखा है। जो सीपिया है वो क्या आपकी कटल फिश होती है, और लोलिगो जो है वो आपके स्किट्स होते हैं, ये भी सही है, मोलस्का से बिलोंग करेंगे। लेकिन पाइला जो है ना, ये काइटोन जो है ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो किसी सवाल को लेकर, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि आपको उसका रिप्लाई मिले, और रिप्लाई ही नहीं उसका जवाब भी आपको मिले, ठीक है। तो कोई अगर दिक्कत आ रही हो, हालांकि ऑनलाइन क्लास है, मगर स्टिल आई एश्योर यू कि कोई सवाल में डाउट अगर है स्टिल, तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, है ना। वी हैव दिस ऑप्शन, यूट्यूब ने हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूटिलाइज करो उसको। कह रहा है सेक्सेस आर सेपरेटेड इन टीनोफोरा। तो जो टीनोफोरा है उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं क्या, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है। क्या ये तीनों बातें सही हैं या नहीं, तो कौन सी बात गलत है आपको ये बताना है। देखें, नाइस क्वेश्चन, क्योंकि अगेन जब हम इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं ना एनिमल किंगडम के बारे में, और जब तुम नीट का एग्जाम दोगे उस टाइम में, तो तुम्हारे पास टोटल 32 चैप्टर्स में से सारे सवाल आने वाले हैं। अब उन 32 चैप्टर्स, इतना बड़ा सिलेबस, उसमें से इस एक शब्द को याद रखना टीनोफोरा, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना, वो याद नहीं आ पाती उस टाइम पे एनी हाउ, और एग्जामिनर यही तो चाहता है ना। तो आप कह सकते हैं कि पहली बात तो क्या करें सर इसके लिए, सिंपली डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। तो करते हैं सवाल को सॉल्व। तो कह रहे हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड बाय टीनोफोरा, तो ये बात गलत है। यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं टीनोफोरा के अंदर कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट। ओके सर। सेकंड क्या, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये बात सही है, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है। हाँ, मतलब लार्वा के थ्रू जो है ना वो डेवलपमेंट होने वाला है। और कौन सा लार्वा बनता है इन टीनोफोरा के अंदर, लार्वा होता है सेडिपिड लार्वा। सेडिपिड लार्वा जो है बनता है इनके अंदर, एंड बी एंड सी सही है, ए वाला गलत है। तो वी कैन से आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। हो गया सॉल्व। 15 पे आ जाओ। कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स को वापस से पढ़ो, बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनमें से शोन बाय, अच्छा इनमें से कौन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके बारे में दर्शाती हैं, आपको ये बताना है। कर लिया, पॉज द वीडियो, डू इट बाय योरसेल्फ। देखो, डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहा है, तो डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं, पॉलीफेरा, स्लर्नट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीनों ही आपके डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब के आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो मतलब हमारा नाइडेरिया या टीनोफोरा में से ही आंसर होने वाला है, या पॉलीफेरा भी हो सकता है, सही बात है। लेकिन इसे नाम दे दिया कॉम्प्लेट्स के बारे में, और कॉम्प्लेट्स कौन होते हैं, दे हैव 8 कॉम्प्लेट्स। प्लूरोब्लैकिया जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं लाइक दिस, एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं 8 कॉम्प्लेट्स हैं और सीलिया लगे होते हैं लाइक दिस, और ये क्या है, टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स हो जाएंगे, और ये क्या है, ये हो जाएंगे कॉम्प्लेट्स विद सीलिया, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से, करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर नॉट बी, सी, टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा इज द करेक्ट आंसर। इसमें एग्जांपल कौन सा आता है हमारा, एग्जांपल आ जाता है दैट इज योर प्लूरोब्रैकिया, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कह रहा है इन मॉलस्क माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग जो है, जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो आप ये कीवर्ड हो जाता है भाई। अब अगर ये कीवर्ड है तो एनीवे आपको पता होना चाहिए, इस वर्ड को सुनते आपके माइंड में आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका आएगा विच इज योर, दैट इज प्रेजेंट। अच्छा, कहाँ प्रेजेंट आपसे ये पूछ रहा है, मोलस्का तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा ऑब्वियसली, है ना, या वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब ये ऑपरकुलम में होगा, हम्प में होगा, मेंटल में होगा, या रेडुला होगा। तो रेस्पिंग ऑर्गन कौन होता है, रेडुला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि एक तरह का फीडिंग ऑर्गन है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मोलस्क जो होगा, उनके अंदर क्या होता है, एक रेस्पिंग ऑर्गन है, एंड दैट रेस्पिंग ऑर्गन जो कि फीडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, जैसे आप कहते हो रेड्यूला। तो ये एनी हाउ आपको याद होना चाहिए,
नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। कह रहे हैं मैच लाइक फर्स्ट एंड सेकंड आपको मैच करवाना है, तो राउंड वॉर्म, लिवर फ्लूक और हुक वॉर्म, इन तीनों को मैच करना है। बताओ क्या सही होने वाला है। देखें, चलो, एंक्लायो एनसाइक्लोस्टोमा हो गया, एस्कैरिस हो गया और फेसियोला हो गया, तो मैच करना है। तो जानता है फेसियोला हेपेटिका जो बिलोंग करता है एसके हेलमिंथीस से, सॉरी प्लेटीहेलमिंथीस से, तो फेसियोला हेपेटिका कौन हो जाएगा आपका? फेसियोला हेपेटिका कौन हो जाएगा आपका? दैट विल बी योर लिवर फ्लूक। ठीक है, एस्कैरिस बिलोंग करता है राउंड वॉर्म से, तो आपका राउंड वॉर्म आ जाएगा। और एंकाइलोस्टोमा अगेन बिलोंग करता है एसके हेलमिंथीस से, जो आ जाएगा इसका हुक वॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एंकाइलोस्टोमा अगेन किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू योर एसके हेलमिंथीस। फाइन। और एस्कैरिस जो है ये भी आपका एसके हेलमिंथीस से ही बिलोंग करेगा, और फेसियोला हेपेटिका जो है ये आपके प्लेटीहेलमिंथीस से बिलोंग करता है। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ए का होगा सेकंड और बी का होगा थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फिश, इनमें से कौन सी वाली फॉल्स फिश है, सही फिश नहीं है। मतलब वो सुनने में लगा कि यार फिश है, नाम में ही फिश आ रहा है, लेकिन वो फिश है ही नहीं एक्चुअली में। देखें, कर लिया, बहुत इजी सवाल है बट बहुत कॉमन सवाल है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखा जाए तो कटल फिश जो है, जो कि आप जानते हैं सीपिया हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट योर ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट अ ट्रू फिश। ऑक्टोपस जो डेविल फिश है, ये भी बिलोंग किससे करती है? ये बिलोंग करती है मोलस्का से, मोलस्का। और जो कौन सी कैटेगरी? सिफेलोपॉड्स, सिफेलोपॉड्स, ये भी सेम मोलस्का एंड सिफेलोपॉड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो मैगजाइन होगा ये हैग फिश है, और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है आपके वर्टिब्रेटा, कॉर्डेट से। लेकिन उनमें से भी कौन से वाले? जो आपके साइक्लोस्टोमा, जो एग्नेथा कैटेगरी होती है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूं आपको, तो आप कह सकते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, उन कॉर्डेट्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक है आपके यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा, एक होते हैं आपके सिफेलोकॉर्डेटा, एक होते हैं आपके सिफेलोकॉर्डेटा, और एक आपके होते हैं दैट इज वर्टिब्रेटा। तो जो आपके वर्टिब्रेटा हैं, इनको आप फर्दर डिवाइड कर दो 2 कैटेगरीज में, एक होते हैं एग्नेथा और एक होते हैं गिनेथा। तो जो एग्नेथा है, इसमें आपकी कैटेगरी आती है कौन सी वाली? साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा, जो कि एक फिश है जिसका एग्जाम्पल कौन है? जिसका एग्जाम्पल है आपका ये मैगजाइन। और ये एक तरह की क्या है? ये आपकी जॉलेस फिश होती है। तो अगर ये जॉलेस फिश है, इसका मतलब आप इसे ट्रू फिश नहीं कहेंगे, तो ये भी क्या है? एक तरह की फॉल्स फिश होती है, राइट? तो दैट इज वाई ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सारी की सारी जो है वो आपकी फॉल्स फिश के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 19 क्वेश्चन देखो, सेइंग दैट कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एसके हेलमिंथीस। एसके हेलमिंथीस के स्टेटमेंट्स पढ़िए और बताइए क्या इनमें से सही है एसके हेलमिंथीस के बारे में। हो गया, चलिए। तो एसके हेलमिंथीस में आपने एक स्पेशल फीचर क्या पढ़ा होगा कि उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, राइट? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल है उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मेल होने वाला है और जो फीमेल है उनमें क्या होगा? मेल जो है जनरली कैसा होता है? शॉर्ट होता है, और फीमेल जो है वो लॉन्ग होते हैं। वॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो मेल होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास सीटाई प्रेजेंट होंगे, इसके पास एब्सेंट होते हैं। इसके पास जो टेल है वो कैसे होते हैं? कॉइल्ड होती है या कर्व होती है? कर्व टेल होती है इसके पास। दिस इज CURVE, ओके? कर्व टेल है, और इसके पास कैसी है? स्ट्रेट टेल होती है, स्ट्रेट टेल। और इसके अलावा आप जानते हैं कि फीमेल्स के पास 4 ओपनिंग्स होती हैं, 4 ओपनिंग्स होंगी, और इनके पास कितनी होंगी? सिर्फ 3 ओपनिंग्स होती है, राइट? बाकी आप देख लीजिए इसमें से ऑप्शंस में से, तो आपको पता है फीमेल जो है क्या वो लॉन्ग होती है, बिल्कुल। सेक्सेस जो होता है सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये बात भी सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर एसके हेलमिंथीस, राइट? नेक्स्ट 20 पे आ जाऊँ।
सेइंग दैट द फाइंड द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही मैच है आपको ये बताना है। देखा जाए तो एस्कैरिस जो है फिलेरिया वॉर्म्स होंगे, टीनिया जो है टेप वॉर्म्स होंगे, वुचरेरिया जो है फ्लैट वॉर्म्स, या ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा सही मैचिंग है आपको ये बताना है, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट, ठीक है। तो एस्कैरिसिस जो है क्या वो फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं? नहीं। आपको पता है फिलेरियल वॉर्म्स जो है आप किसे कहते हो? इन्हें आप फिलेरियल वॉर्म्स आप कहते हो वुचरेरिया को। तो ये तो हो जाएगा आपका वुचरेरिया, मलाई या वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो भी है, ठीक है। इसके अलावा जो वुचरेरिया है क्या उसे फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं? नहीं। वुचरेरिया जो है वो आपके एस्के हेलमिंथीज में आते हैं और फ्लैट वॉर्म्स जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जो आपके पास टेनिया है वो एक तरह का टेप वॉर्म है और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? प्लेटी हेलमिंथीज से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू प्लेटी हेलमिंथीज। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको अगेन बताना है। तो ऑप्शंस को रीड करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। कर लिया? कह रहे हैं पहला कह रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या वो एनलेट्स में होता है। हम जानते हैं कि सारे एनलेट्स जो हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं, मतलब उनके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, है ना। तो लाइक ऑल एक्सेप्ट एक को छोड़ के जो कि है लीच। लीच के पास जो है वो उसके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बस एक ही एक्सेप्शन है, बाकी तो सब जो है वो क्लोज ही एग्जिबिट करते हैं। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लीच जो है क्या वो एक्वेटिक एनालिट्स है और रिप्रोडक्शन जो है क्या उसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनालिट्स होते हैं ये हायर हैं, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। 20 सेकंड देखो, ऑप्शंस पढ़िए, जवाब दीजिए, इंतजार है सवाल का, अगले सवाल का, ठीक है। नेरिस और फेरेटिमा और वुचरेरिया, तो इनमें कैसे आपको मैच करना है। तो आप देखा जाए तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसके हेलमिंथीज, और एसके हेलमिंथीज जो होते हैं वो मस्कुलर फेरिंग्स एग्जिबिट करते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन एक सवाल में हो सकती है, या सवाल अच्छा बन सकता है, वो क्या है कि अगर वो आपसे बोल दे प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में और वो बोल दे एसके हेलमिंथीज के बारे में, कहे इन दोनों में से कौन है जिसके पास मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाएगा। तो यार दोनों के पास ही मस्कुलर फेरिंग्स जो है प्रेजेंट होगा। मस्कुलर फेरिंग्स क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स अगर आप इनकी बॉडी वॉल्स की बात करेंगे ना, तो सबसे ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल की लेयर, उसके नीचे पाई जाती है एपिडर्मिस, और उसके नीचे पाई जाती है मस्कुलर फेरिंग्स की पूरी लेयर पाई जाती है। तो उस लेयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीज में भी होती है, एसके हेलमिंथीज में भी होती है। डिफरेंस या फर्क सिर्फ इतना सा है कि यार जो प्लेटी हेलमिंथीज में होगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल की बनी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो एसके हेलमिंथीज है उनमें लॉन्गिट्यूडनल से तो बनी होगी, लेकिन साथ साथ में सर्कुलर मसल से भी बनी होती है। तो ये डिफरेंस आप एनीवेज याद कर सकते हैं, फाइन। तो हम कह सकते हैं कि जो सी है उसका फर्स्ट मैच करेगा। तो सी का फर्स्ट किस में है? बस इस ऑप्शन में है। बाकी आप जानते हैं नेरीज जो है इसका, तो सी का तो फर्स्ट हो गया। ए जो नेरीज है वो क्या पैरापोडिया एग्जिबिट करेंगे, ए। और जो फेरेटिमा है जो कि अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, और ये मोनेशियस होता है, मतलब कि इसमें क्या होती है सिर्फ एक बॉडी पे ही दोनों पाए जाएंगे, हर्मैफ्रोडाइट वाली कंडीशन पाई जाती है, फाइन। 23rd क्वेश्चन देखो, अगेन रीड द स्टेटमेंट्स एंड ट्राई बाय योरसेल्फ अगेन, है ना। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, मगर उससे पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट करना जरूरी है। एनालिट्स जो है क्या वो एक्वेटिक हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट जो तो सही है ना। कुछ एनालिट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं, कुछ एनालिट्स ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग है, फ्रीली फॉर्म करते हैं। आप बात कर सकते हैं जैसे वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, आई टेल यू, बट फर्स्ट पहले और देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट के हैव न्यूरल सिस्टम होता है इनके पास विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया। तो आपको पता है कि एनालिट्स के अंदर गैंग्लियन पाए जाते हैं, और इससे आप एज अ कीवर्ड नोट कर सकते हैं। कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो डबल वेंट्रल नर्व कोड क्या होगी? अगर मान लो इनके पास ऐसी बॉडी है, तो इस बॉडी का अगर आपको मैं ऐसे ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ, जैसे ये वॉर्म है मान लो, उसको मैंने ऐसे काटा, तो
तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी लेटरल नर्व, लेटरल नर्व, और नीचे क्या होगी, नीचे इनके पास इस तरीके से रिंग्स की फॉर्म में इनकी नर्व कोड पाई जाएगी, एंड दैट नर्व कोड इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी डबल नर्व कोड, मतलब एक के पीछे एक होगी, वेंट्रल होगी नीचे की तरफ, दैट इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, और साथ में कैसी होगी इनकी सॉलिड भी होती है, सॉलिड वेंट्रल एंड डबल नर्व कोड इनके पास पाई जाएगी, एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 देखो, द स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज, तो विसरल हम्प, मेंटल, मेंटल कैविटी, जिसे आप पैलियम भी कहते हैं, ये सब कहाँ सुना है हमने, मोलस्का में सुना हुआ है, राइट। और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमने देखा है उनका, राइट, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं इनका, राइट। तो ऐसे से हमें स्नेल दिखता है ना, कुछ कुछ ऐसा ही, बहुत ज़्यादा लाफिंग वाला तो नहीं है ना, बट ठीक है। तो ये स्नेल जो है, इसका नाम आप जानते हैं कि दिस इज द कैविटी विच इज कॉल्ड एज विसरल हम्प, जिसमें इसके बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, विसरल हम्प। इसी के ऊपर आपकी एक लेयर पाई जाएगी, एंड दैट लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, और सॉरी मेंटल लेयर, जिसे आप पैलियम भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज पैलियम, या जिसे आप मेंटल लेयर भी कहेंगे, ओके, जिसे आप मेंटल लेयर भी कह सकते हैं। इसके बीच में जो स्पेस बच गया ना, दिस स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेंटल स्पेस। नाम देख रहे हो कैसे कैसे आ रहे हैं, है ना ऐसा लग रहा है हमारे बारे में ही बोली जा रही है सारी बातें। सो दिस स्पेस बेसिकली विच दे हैव, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह पाए जाएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। और इसके ऊपर क्या होगा, इसका शेल हो जाएगा, बिकॉज दे आर शेल ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में क्या होगी, मेंटल कैविटी होगी, और उसमें क्या पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाएंगे या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन से गिल्स, टिनिडियम, टिनिडियम गिल्स पाए जाएंगे, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले हैं। फाइन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, 25 लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं, लगा के ही जाना है। जो बच्चा यहाँ तक टिका है उसको लास्ट तक टिकना चाहिए कायदे से, ठीक है। नेक्स्ट, मोलस्का की बात कर रहा है, तो करेक्ट सेट ऑफ फाइलम्स मोलस्का, तो उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है मोलस्का के बारे में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सही बात है, बायलैटरल सिमेट्री सही बात है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सही बात है, सिलोमेट एंड कैलकेरियस शेल, या वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैलकेरियस शेल जो है वो सिर्फ किसका फीचर है, आपके मोलस्का का फीचर होता है, एंड दैट्स हाउ वी कैन इंडिकेट दिस एज अ कीवर्ड। तो भाई ये तो सही होगा, बाकी भी चेक करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि जो मोलस्का है वो डिप्लोब्लास्टिक कभी नहीं होता, तो ये और ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। 26 देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर इकाइनोडर्म्स, सेक्सेस आर सेपरेट, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड फ्री लिविंग लार्वा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो भाई इकाइनोडर्म्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही है, एनी हाउ, राइट। सेक्सेस जो है इनमें सेपरेट होता है, यस दे आर यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल, और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा इनके पास कैसा होता है, इनडायरेक्ट लार्वा होता है, इनडायरेक्ट लार्वा पाया जाता है इनके पास, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें इनके बारे में सही है। उसके अलावा फ्री लिविंग इनके पास लार्वा होता है, और वेस्कुलर सिस्टम इनके पास, ताकि ये मूवमेंट शो कर सके। तो वी कैन से चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है इनकी, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, राइट। कमेंट में अगर आपने ये सवाल जो है ना वो सही मार्क किया था, बिकॉज आई डोंट फील कि मोस्टली बच्चों ने ना इसका आंसर गलत ही दिया होगा। यू लेट मी नो कि आपने इसका सही जवाब दिया था कि नहीं दिया था। 27 सेइंग दैट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको अगेन मैच करना है। तो देखा जाए तो यार कोकोमेरिया जो है वो सी कोकुम्बर होगा, है ना, और इकाइनस आपको बता ही दिया मैंने पीछे, आपके सी अर्चिन्स हो गया, और ब्रेसिल स्टार जो है वो आपका ओफेरिया हो जाता है। एंड दे ऑल आर बेसिकली बिलोंगिंग टू विच फाइलम, they all basically belongs to your echinoderms, echinoderms। फाइन, तो आप कह सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 28th, डैश एंड डैश लाइक डैश इज अ रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, कॉलर रीजन में पाया जाएगा, व्हाट डू वी कॉल इट। तो कॉलर रीजन की बात करें तो यहाँ से हमारे मन में क्या आता है, ऑब्वियसली एक ही एनिमल आता है जिसे आप कहते हो हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा। और इस हेमिकॉर्डेटा की स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है इसका, द स्पेशल कैरेक्टर दैट दिस हेमिकॉर्डेटा इज हैविंग, दैट्स योर स्टोमोकॉर्ड, जो कि हमें पहले लगता था कि ये एक तरह की नोटोकॉर्ड है ना। अर्लियर साइंटिस्ट यूज्ड टू बिलीव that it is the notochord, but later on it is found that it's false notochord। तो वो एक रियल नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक फॉल्स नोटोकॉर्ड है। तो इट्स लाइक जस्ट लाइक अ नोटोकॉर्ड लाइक अ स्ट्रक्चर है ना, जो कि आपकी मीजोडर्मल ओरिजिन की नहीं थी, एंड दैट्स वाई हमने फिर इनको उठाई कहाँ पे डाल दिया, दैट्स वाई हमने इन हेमिकॉर्डेट्स को उठा के नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया। तो वी कैन से ऑल एनिमल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स, ऑल मेंबर्स आर नॉन कॉर्डेट। नाम में भले ही कॉर्डेटा आ रहा है लेकिन ये कॉर्डेट्स नहीं होते, ये कंप्लीटली नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाइन, तो आप कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हेमिकॉर्डेट्स में सोमैटोकॉर्ड पाई जाती है। डन। लास्ट 2 सवाल। 29 कह रहा है एकाइनोडर्म्स जो होते हैं दे कंसीडर एज अ फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स, दे पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होती है इकाइनोडर्म्स के बारे में। तो आपको पता है इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनके एडल्ट जो होता है वो तो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, लाइक स्टारफिश, राइट। और इसके अलावा जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, सही बात है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट होता है बिकॉज दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो उसकी मदद से ही एक्सक्रीशन कर लेते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो इनके पास लार्वा जो होता है वो स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट सवाल देखो आज की क्लास का, कह रहा है फाइलम कॉर्डेट्स जो है डिवाइड होता है कितने सब फाइलम्स के अंदर। तो कॉर्डेटा के बारे में आपको सारी बातें यहाँ बताई थी, याद है आपको? कहाँ है सेक्सुअल, या देखो कॉर्डेट्स जो है आपके पास 3 सब फाइलम्स में डिवाइड हुआ है, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर गोइंग टू बी द सब फाइलम, दीज आर सब फाइलम्स। तो 1 2 3 सब फाइलम्स इनके पास होंगे। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या बन जाएगा आखिरी वाले का, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट ऑल द 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस टुडेज इंटरेक्शन। ये चैप्टर लेंदी है तो इसमें प्रॉपर हम 90 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे सवाल काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आज थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैंने लाइट क्वेश्चंस लिए हैं, मगर वो भी कुछ ऐसे सवाल थे जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा। आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाएंगे और अच्छे सवाल लगाने वाले हैं। होपफुली यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस, एंड इफ यू लाइक आवर हार्ड वर्क प्लीज मेक श्योर टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। आपको कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना हो, चाहे चैप्टर हो या फिर कुछ और सवालों के लाइक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हों, तो चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ कंप्लीट कराई हुई है, मैंने आपको लेक्चर्स डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, 1 शॉट्स पूरी क्लास 12th के अवेलेबल हैं आपके पास। एंड इसके अलावा ये सीरीज़ तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राइट। तो सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर बायोलॉजी, आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो विल सी यू इन द अपकमिंग सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।